जय माँ पीताम्बरा, जय माई की। आप सभी लोग जो आप देखा है आपने थंबनेल, ये वीडियो बिल्कुल उसी के ऊपर है। क्या आप सभी लोग भी नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं? क्या आप भी दवाई करा कर थक चुके हैं? या आपके शरीर में कहीं सीने में दर्द, कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, पैरों में दर्द इत्यादि भिन्न शरीर के भिन्न-भिन्न जगह में हिस्सों में दर्द बना रहता है और आप भी अगर दवाई कराकर थक चुके हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाऊँगा, पूरी विधि बताऊँगा कि झाड़ा किस प्रकार लगाते हैं लौंग के द्वारा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। उन सभी लोगों तक पहुँचाएँ जो इसका लाभ उठा सकें, वे सभी लोग। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आया है, कहा गुरुजी मैं लगभग 10 साल से दवाई ले रहा हूँ और मैंने काफ़ी शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं, इन सभी में मैंने चेकअप कराया है, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकल रही है, लेकिन दर्द जा नहीं रहा है। इतने सालों से मैं दवा ले रहा हूँ, कुछ बताएँ? एक का मैसेज आया, गुरुजी मैं 5 साल से दवाई ले रहा हूँ, मुझे कोई आराम नहीं है और काफ़ी बार मैंने चेकअप भी कराया, कुछ आराम नहीं मिल रहा है और कोई बीमारी निकल के नहीं आ रही सामने। तो होता क्या है कि कुछ तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर देते हैं और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, जो डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आता है, लेकिन वे शरीर में रोग होते हैं। इससे होता क्या है, डॉक्टर वो रोग पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी मर्ज उत्पन्न हो जाती हैं उन तंत्र क्रियाओं के द्वारा। होता क्या है कि शरीर में, आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई अगर इसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो प्रेत होता है, वो प्रेत उसको मुक्ति नहीं मिलती है, वो प्रेत भी शरीर में आपके शरीर के संपर्क में आ जाता है और आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है, परेशान करने लगता है। ऐसे कई सारे प्रयोग होते हैं जिससे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो रोग की चपेट में आ जाता है। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताता चल रहा हूँ कि मैं पूरी विधि बताऊँगा और वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करते हैं तो आप हो सकता है वो आपकी इससे वो विधि छूट जाए और आप वो मिस कर दें, जिससे आप पूर्ण तरीके से झाड़ा नहीं लगा सकते हैं। और झाड़ा कैसे लगाना है उसकी विधि का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इतना बड़ा कपूर का टुकड़ा लेना है, इतना बड़ा लगभग कपूर का टुकड़ा लेना है। कपूर का टुकड़ा लेने के बाद आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। वो फूल वाली लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है, उस वो पूरा जोड़ा लेना है। जोड़ा होता है 2 लौंग का 1 जोड़ा बोला जाता है। 2 लौंग का 1 जोड़ा बोला जाता है, वो आपको 1 जोड़ा लेना है। जोड़ा लेकर आपने अगर गुरु किए हैं, तो गुरु मंत्र का स्मरण करना है और अगर आपने गुरु नहीं किए हैं, तो जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, बालाजी सरकार हैं या राधा रानी हैं या श्री कृष्ण भगवान हैं, ठाकुर जी हैं या दुर्गा मैया हैं, जो भी आपके इष्ट देव हों, इष्ट देव का स्मरण करते हुए, इष्ट देव का मंत्र का जाप करते हुए आपको वो हाथ में लेना है। आपके शरीर में जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है, जिस भी हिस्से में आपके शरीर में दर्द हो रहा है, उस हिस्से में एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाना है। आपके जैसे कि भगवान शंकर जी इष्ट हैं, तो भगवान शंकर जी का जो महामृत्युंजय मंत्र है या पंचाक्षरी मंत्र है, उस मंत्र का अगर आप भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप भगवान श्री बालाजी के उपासक हैं, भगवान श्री हनुमान जी के उपासक हैं,
उनके मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा के उपासक हैं, माँ दुर्गा का आप जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर बीज मंत्र नहीं मालूम है तो आप जो मूल मंत्र है उनका उस मूल मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारण करने के बाद आपको करना क्या है, जो आपने लौंग और कपूर लिया था, वो आपको एक चीज और पास में रखनी होगी, जिससे जो कोई बर्तन हो जिसमें आप वो कपूर लौंग रख सकें। क्योंकि आजकल के घर में टाइल्स होते हैं, हो सकता है वो टाइल्स चटक जाए, है ना? या पत्थर बिछे होते हैं, हो सकता है पत्थर चटक जाए, इसलिए कोई बर्तन ले लें, या मिट्टी का बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन भी चल सकता है, आपका जहाँ जो भी बर्तन है स्टील का, लोहे का, वो भी बर्तन चल सकता है। आपको हाथ में लेने के बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। वो वहीं पर जो भी बर्तन रखा उस बर्तन में रख करके आपको वो कपूर को जला देना है। कपूर में लौंगे इस प्रकार रखनी है, कपूर के ऊपर लौंग रख जाएँ, कपूर के ऊपर लौंग रख जाएँ। इस तरीके से आपको रखना है और कपूर को अग्नि दे देना है, कपूर को जला देना है, और जब तक कपूर वो लौंग जलती रहे तब तक आपको देखते रहना है। और मन ही मन आपको प्रार्थना करना है, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे प्रार्थना करनी है। आपके गुरु मंत्र लिया है तो उनसे प्रार्थना करनी है, मेरे शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति है, ये सारी जल कर भस्म हो जाए, सारी शक्ति उसमें आ जाए। होता क्या है मित्रों कि हमारे शरीर में अगर नकारात्मक शक्ति होती है तो लौंग को देखकर वो उसकी ओर आकर्षित कर लेती है। जो लौंग में कपूर में इतनी शक्ति होती है, आपके शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर खींच लेता है। उसके कुछ अंश आ जाते हैं जिससे वो झाड़ा लग जाता है, और आपको लेकिन होता क्या है कि आपको जो गुरु मंत्र मिला है, आपके जो इष्ट देवता है उनका मंत्र सिद्ध होना चाहिए तो और ज़्यादा प्रभाव दिखता है। प्रभाव दिखेगा ऐसा नहीं है दिखे ना, प्रभाव अवश्य दिखेगा, लेकिन जो गुरु मंत्र दिया है वो जागृत होता है, उसका आप नित्य जाप करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपकी इष्ट की जो भी इष्ट की भी सेवा करते हैं, वो इष्ट आप मंत्र जाप करते हैं नित्य में, वो सिद्ध और जागृत होना चाहिए, तो और शीघ्र ही प्रभाव दिखाता है। अगर ये तो विधि थी अपने लिए, अगर आप किसी दूसरे का झाड़ा लगाते हैं, तो इस मंत्र से जो विधि बताई है मैंने, जो भी आप जिस इष्ट की सेवा करते हैं, जो भी आपने गुरु मंत्र लिया है, उस मंत्र की सहायता से आप इस प्रकार से दूसरे का भी झाड़ा कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, एक हाथ रोगी के ऊपर रखना होगा और दूसरे हाथ में लौंग कपूर लेके उसको उशारा करना है। आप चाहें तो सिर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है, सिर के ऊपर भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। आप शरीर के जिस हिस्से में दर्द हो उस हिस्से में भी आप घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेकर घुमा सकते जला सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि जिस हिस्से में दर्द उसी ऊपर घुमा रहे हैं, तो आपका एक हाथ रोगी के सिर पर होना ज़रूरी है, तो ये अति प्रभाव दिखाएगा। इस प्रकार करने से रोगी का झाड़ा हो जाता है। आप जो रोगी गंभीर समस्या से जूझ रहा है, आपको दिन में 3 बार करना है। जो रोगी उससे कम समस्या जूझ रहा है, तो आप उसको 2 बार कर सकते हैं, थोड़ा कम है और भी कम है, दिन में 1 बार। अगर शुरुआत है तो मंगल, शनिवार ऐसा कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है, आप हाय, बुरी नज़र, नकारात्मक शक्ति, तंत्र बाधा इत्यादि का आप झाड़ा लगा सकते हैं। ऐसा ये अचूक उपाय है, ऐसा किया हुआ है। आप चाहें तो आप सभी लोग प्रयोग करके देख सकते हैं, ये इससे रोगी को बहुत शीघ्र लाभ मिलता है। ये बहुत अच्छा झाड़ा है, बहुत अच्छा झाड़ा लगाने की विधि है। अगर आप किसी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में हैं, तो उससे और लाभ मिल सकता है आपको। ठीक है, जय माई की मित्रों, जय माई की, जय माँ पीताम्बरा। मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। जय माई की, जय माँ पीताम्बरा।